बिहार के मोकामा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कौन है ये दुलारचंद, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दुलारचंद जो कि एक जाने माने शख्स है, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। आखिर कारण क्या रहा? देखिए, ये पूरा मामला जो है साक्षी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच में एक दुखद खबर आई है और बड़ी खबर सामने आई है। दुलारचंद यादव एक कुख्यात अपराधी है उस इलाके का, लेकिन अपराधी के साथ साथ वो एक इंसान भी है और भीड़ तंत्र ने किस तरीके से उसकी हत्या की, उसकी एक वानगी भर है। बिहार के मोकामा में अनंत सिंह का क्षेत्र में दुलारचंद यादव प्रचार करने गए थे जनसुराज समर्थक के साथ। जनसुराज के जो कैंडिडेट है उनके साथ वो गए थे वहाँ चुनाव प्रचार करने और दावा किया जा रहा है कि उसी दौरान उनकी हत्या की गई। पीयूष प्रियदर्शी उसका नाम है, जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं मोकामा क्षेत्र से, उनके साथ वो प्रचार करने गए थे। जो आरोप लग रहे हैं कि उसी दौरान अनंत सिंह का भी काफिला आया और पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनका भी काफिला जा रहा था। दोनों के बीच कुछ अनबन होती है, दोनों गुटों के समर्थकों के बीच अनबन होती है और इसी अनबन के बीच जो है दुलारचंद यादव जो है मार पिटाई करने की कोशिश करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करते हैं और सडनली कहीं से गोली चलती है और उस गोली लगती है दुलारचंद यादव को, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। देखिए, दुलारचंद यादव का एक आपराधिक पृष्ठभूमि है। जो ONOG न्यूज़ को जो जानकारी मिली है साक्षी, उनके बारे में कि बाढ़ के टाल इलाके का रहने वाला है। टाल इलाका को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि टाल वो इलाका है जो गंगा का दियारा कहलाता है। गंगा में जब पानी आती है तो वो एक ऐसा जगह बनता है जहाँ कोई खेती नहीं होती है, वो बंजर जैसी ज़मीन पड़ी है, लेकिन लगभग सारे समय जो है वो पानी में डूबा रहता है। उसी इलाके का है दुलारचंद यादव। एक कुख्यात अपराधी माना जाता है। उस पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ज़मीन का कब्जा करना, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली, कई सारे मामले उस पर पहले से ही दर्ज हैं। 2019 में उस वक्त की जो तत्कालीन ASP लिपि सिंह थी, उन्होंने दुलारचंद यादव को गिरफ्तार भी किया था। अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। लेकिन आज जब वो मोकामा के इलाके में जनसुराज प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क अभियान पर था, उसी दौरान आपस में भिड़ंत होती है और एक गोली दुलारचंद यादव को लगती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। आप याद रखिए कि ये वो एरिया है जो बाहुबलियों का एरिया कहलाता है। इसी एरिया से 3 बड़े प्रत्याशी, आप समझने की कोशिश कीजिए साक्षी, मैं क्यों बार बार आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वही अनंत सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, बाहुबली नेता कहलाते हैं। यहीं से वीणा देवी चुनाव में मैदान में हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। अब वीणा देवी कौन है? तो कुख्यात और बाहुबली नेता कहलाते हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी। अब देखिए, 2 बाहुबलियों के बीच की टक्कर है और उन्हीं 2 बाहुबलियों के बीच में पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा, चुनाव लड़ रहे थे और दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद यादव जो हैं पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में ही जनसंपर्क अभियान में थे। लेकिन अनंत सिंह के काफिले के साथ, उनके समर्थकों के साथ झड़प होती है और फिर गोली की घटना सामने आती है। गोलीबारी में दुलारचंद यादव की डेथ हो जाती है। जी सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरफ एक तरफ जो है प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि हमारी पार्टी दूर दूर तक किसी भी क्रिमिनल से अटैच नहीं है, कोई भी क्रिमिनल कैंडिडेट हमारी पार्टी में नहीं है। वहीं अब देखा जाए तो जो दुलारचंद, जो कि उनका बड़े बड़े गैंगस्टर में उनका नाम शुमार है और अब उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा सवाल नीतीश सरकार से कि सर, अब जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं, आपने देखा होगा कि पटना में किस तरह से बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है और अब ये उसके बाद भी कई बिजनेसमैन को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है। क्या कानून व्यवस्था अभी भी वहां पे ठीक नहीं है बिहार में? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। एक ज़माना था जब बिहार में 5 और 7 चरणों में चुनाव होते थे। बहुत लंबे समय के बाद मेरे याद में ये पहला मौका है जब बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बाहुबल का, कुख्यात अपराधियों की जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो तमाम, जैसे अनंत सिंह पर भी कई सारे मुकदमे हैं, सूरजभान सिंह पर भी कई सारे हत्या और हत्या के
की कोशिश के कई सारे मुकदमे रहे, उन्हीं की पत्नी है वीणा देवी। आप जो सिस्टम बदलने की बात जो हो रही है साक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी सामने आई है और एसपी का जो बयान इसमें सामने आया है, जो स्थानीय एसपी हैं पटना ग्रामीण के जो एसपी हैं विक्रम सिहाग, उन्होंने जो जानकारी दी है और आरोप लगाया गया है कि बदलू चक जो गाँव है वहाँ पर दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प होती है। बधौर थाना क्षेत्र की ये इलाका है और ये भी कहा जा रहा है कि गोली से नहीं बल्कि गाड़ी चढ़ा करके हत्या की गई है। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती, अभी बहुत सारी चीज़ें हवा में हैं, हम किसी चीज़ की पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा वहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली मार करके हत्या की गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा करके हत्या की गई है। कैसे हत्या की गई है उसका हमें इंतज़ार है रिपोर्ट का, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह के हालात बिहार में हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी चुनाव अभी आया नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 नवंबर में अभी भी 6 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन इसके पहले दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। आपसी झड़प में उसकी हत्या की गई है। जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दर्दनाक और परेशानी पैदा करने वाली है। हम उन तस्वीरों को सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि बाढ़ का जो मोकामा का जो इलाका है वो बाहुबलियों का इलाका है। यहाँ सीधी टक्कर अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच में है, लेकिन 2 बाहुबलियों की टक्कर में एक तीसरे अपराधी की मौत होती है। जांच का विषय है। जब जांच आगे बढ़ेगा तो देखना होगा किसकी आंच कहाँ और किस तक पहुँचती है। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अभी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बिहार से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में अभी चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज है और इस बीच दुलारचंद की हत्या बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज़।